Assalamu alaikum to you all. This is second lecture of de novo biosynthesis of fatty acid, in which we will understand reactions of fatty acid synthase complex. In the lecture number 1, we have already understand the transport of acetyl-CoA from mitochondria to cytosol and carboxylation of acetyl-CoA to malonyl-CoA. So if you did not watch lecture number 1, so hit the I button top of the screen and watch out it first for proper understanding, then continue this lecture. This is the fatty acid synthase multi enzyme complex जिसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज होती हैं. अब इस मल्टी एंजाइम सिस्टम को मैंने एक सेपरेट वीडियो में पूरी डिटेल में समझाया है, तो अगर आप उसे इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जो है इस लेक्चर के एंड में एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं या फिर आप सेपरेटली सर्च आउट कर सकते हैं. सो एज आई टोल्ड यू दैट कि लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर सिंथेसाइज होती हैं, जो कि 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है. स्ट्रक्चरली इसे हॉरिजॉन्टल मैनर में डिवाइड किया गया है, जबकि ये फंक्शनली वर्टिकल डायरेक्शन में एक्टिव होता है. तो चूँकि ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स 2 सब यूनिट पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इन दोनों सब यूनिट के पास एक जैसे ही एंजाइम होते हैं, तो इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स के अंदर एक वक्त में साइमल्टेनियसली 2 लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड सिंथेसाइज हो सकती हैं, जिसके फर्स्ट स्टेप के अंदर कीटोअसाइल सिंथेटेस एंजाइम शामिल होता है. सेकेंड स्टेप में मेलानाइल ट्रांसअसाइलेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा. थर्ड स्टेप में एसिटाइल ट्रांसअसाइलेस एंजाइम इन्वॉल्व होगा. फोर्थ स्टेप को कीटोअसाइल रिडक्टेस एंजाइम कैटेलाइज करेगा. फिफ्थ स्टेप में डीहाइड्रेटेज एंजाइम इन्वॉल्व होगा, जबकि सिक्स्थ स्टेप को इनोइल रिडक्टेस एंजाइम प्रोसीड करेगा. अब फैटी एसिड की चेन की इलोंगेशन के लिए ये स्टेप और ये रिएक्शंस 2 to 6 टाइम जो है रिपीट होंगे. अब इसकी रिपीटेशन की टाइमिंग जो है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड की लेंथ पर वेरी करती है. अगर कोई लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड 10 कार्बन कंटेनिंग है तो उसकी जो रिपीटेशन ऑफ स्टेप की टाइमिंग है वो 4 टाइम होगी. इसी तरह कोई 12 है तो उसकी टाइमिंग 5 टाइम होगी. तो ये स्टेप की रिपीटेशन फैटी एसिड की चेन की लेंथ पर डिपेंड है. ठीक है. देन इसके बाद जब पूरी एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड की इलोंगेशन हो जाएगी तो वो इस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से रिलीज हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोएस्टरेज, जो कि इस रिएक्शन का लास्ट और 7th स्टेप है. तो आए अब फैटी एसिड सिंथेसिस को डिटेल में समझते हैं ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन ऑफ एसिटाइल CoA टू कीटोअसाइल सिंथेस, जिसके अंदर कीटोअसाइल सिंथेस एंजाइम ACP असाइल कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाएगा, जो कि एसिटाइल CoA और असाइल ग्रुप को कैरी करती है. अब ये ACP रिएक्ट करेगी एसिटाइल CoA के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसिटाइल ट्रांसअसाइलेज, जिससे कि कोएंजाइम A यहाँ से रिलीज हो जाएगा और एसिटाइल ग्रुप को ACP प्रोटीन कैरी कर लेगी. देन ACP से एसिटाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा कीटोअसाइल सिंथेस पे और ये एंजाइम एसिटाइल एंजाइम कहलाएगा. अब सेकेंड स्टेप में एडिशन होगी यहाँ पर मेलानाइल CoA की, जिसे हम कंडेंसेशन भी कह सकते हैं. अब यहाँ पे क्या होगा, एसिटाइल एंजाइम से एंजाइम रिएक्ट करेगा मेलानाइल CoA ग्रुप के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मेलानाइल ट्रांसअसाइलेस, जिससे कि अगेन कोएंजाइम A रिलीज आउट हो जाएगा और मेलानाइल ग्रुप जो है ACP असाइल कैरियर प्रोटीन के साथ आके बाइंड कर जाएगा और अब ये एंजाइम एसिटाइल मेलानाइल एंजाइम कहलाएगा. थर्ड स्टेप में एसिटाइल मेलानाइल एंजाइम की डीकार्बोक्सिलेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कीटोअसाइल सिंथेस, जिससे कि मेलानाइल ग्रुप से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और एसिटाइल ग्रुप कीटोअसाइल सिंथेस से आकर मेलानाइल ग्रुप के साथ
अटैच हो जाएगा और अब ये एंजाइम कहलाएगा एसिटाइल ACP। अब फोर्थ स्टेप में इसकी रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कीटोएसाइल रिडक्टेज, जिसके दौरान NADPH प्लस H+ आयन कन्वर्ट होंगे NADP में और ये हाइड्रोजन एटम ऐड हो जाएंगे एसिटाइल ACP के साथ, जिससे कि अब ये कहलाएगा बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP। अब जहाँ पे NADPH प्लस H+ आयंस के हाइड्रोजन मौजूद हैं उसकी आपको इस कलर से, ऑरेंज कलर से, लाइट स्किन और पीच कलर से जो है रिप्रेजेंटेशन भी हो रही है कि ये हाइड्रोजन एटम किस पोजीशन पे आके बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP के साथ अटैच हुए हैं। देन फिफ्थ स्टेप में बीटा हाइड्रोक्सी असाइल ACP की डिहाइड्रेशन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रेटेज, जिससे कि वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगा और प्रोडक्ट हमें मिलेगा इनॉइल ACP। और कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान जो है अनसेचुरेशन हो जाएगी, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके 6 स्टेप में इनॉइल ACP की अगेन रिडक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनॉइल रिडक्टेज एंड NADPH प्लस H+ आयन अगेन कन्वर्ट होगा NADP में, जिससे कि इनॉइल ACP कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटाइल ACP में। ठीक है ना। देन अब क्या होगा, ब्यूटाइल ACP जो है ब्यूटाइल ग्रुप को शिफ्ट कर देगा कीटोएसाइल सिंथेस पे, जो कि अब ये कहलाएगा असाइल एंजाइम। अब यहाँ पे इसके बाद फैटी एसिड की चेन की इलोंगेशन होगी, यहाँ पे दो दो करके कार्बन के जो है सब यूनिट आके अटैच होते जाएंगे और यहाँ पर रिपीटेशन होगी स्टेप 2 से स्टेप 6 तक। अगेन जो है ये सारा प्रोसेस रिपीटेटिवली रन करेगा ताकि फैटी एसिड की लॉन्ग चेन सिंथेसाइज हो जाए। अब सपोज दैट अगर पामेटिक एसिड की सिंथेसिस है अगर ये, तो ये जो साइकिल है 7 टाइम्स चलेगी, जिसके नतीजे में हमारा एंड प्रोडक्ट पामेटाइल ACP सिंथेसाइज होगा। अभी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इसका रिलीज़ के लिए लास्ट स्टेप बाकी है, विच इज़ द 7th एंड फाइनल स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। अब इस एक साइकिल में अगर एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल हमें चाहिए, एक मेलानाइल कोए का मॉलिक्यूल चाहिए, 2 NADPH और 1 ATP का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है अगर, तो 6 टाइम अगर ये साइकिल रन करेगी, ठीक है, तो हमें 6 मेलानाइल कोए के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे फ्रॉम स्टेप 2 से। 12 NADPH के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, बिकॉज 2/6 12 आंसर आता है। और ATP के कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, अगर एक मॉलिक्यूल एक साइकिल के लिए रिक्वायर है तो 6 1 6। तो ओवरऑल सबस्ट्रेट हमें कितने चाहिए होंगे इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, एक एसिटाइल कोए का मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड है, देन 7 मेलानाइल कोए, 14 NADPH एंड 7 ATP, जो कि इन दोनों साइकिल का सम ऑफ है। ठीक है, आज 7th स्टेप प्रोसीड होगा जो कि रिलीज ऑफ पामेटिक एसिड है। अब पामेटॉइल ACP इन द प्रेजेंस ऑफ थायोस्ट्रेस एंजाइम की मौजूदगी में रिलीज आउट हो जाएगी इस फैटी एसिड सिंथेस मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स से, जिससे कि कीटोएसाइल सिंथेस एंजाइम और ACP खाली रह जाएंगे और लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड जो कि यहाँ पे पामिटेट है और पामिटिक एसिड है वो रिलीज आउट हो जाएगी। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, हमें ओवरऑल प्रोडक्ट क्या मिले, सिंगल लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो कि पामिटिक एसिड था यहाँ पे, 14 NADPH के रिजल्टेंटली मॉलिक्यूल, 6 जो है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज आउट हुए, 8 मॉलिक्यूल हमें मिले यहाँ से कोएंजाइम A के एंड 7 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल रिलीज आउट हुए। अच्छा, अब अगर ये फैटी एसिड सिंथेसिस लिवर या एडिपोज टिश्यू में होती है तो पामिटिक एसिड सिंथेसाइज होता है, जबकि मेमरी ग्लैंड्स में कैप्रिक एसिड सिंथेसाइज होता है जो कि 10 कार्बन कंटेनिंग है, एंड
लॉरिक एसिड सिंथेसाइज होता है मोस्ट प्रोबेबली अबेंडेंटली, जो कि 12 कार्बन कंटेनिंग है. So this is the complete process of fatty acid synthesis. I hope you will understand well. So prepare notes and ready to give exam. Best of luck. Till then, Allah Hafiz. We will meet in the next video.